गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक बार पुनः आप सभी के समक्ष फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने विभाज्यता के नियम सीखे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं, 3 से कटती हैं, 5 से कटती हैं, 7 से कटती हैं, 11 से कटती हैं। इसके पहले आप लोग तुक्का मारते थे, जैसा उस दिन हमने बताया था। हमने आपको नियम बताया कि ऐसी कौन सी संख्याएं 2 से कटती हैं, उसका नियम क्या है। ऐसी कौन सी संख्याएं जो 3 से कटती हैं, उसका नियम क्या है। आपको तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, अब आप नियम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो उस दिन लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था कि इसके बाद की जो कक्षा होगी, क्लास होगी, उसमें हम आपको भिन्न का गुणा और भाग सिखाएंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे भिन्नों का गुणा और भाग। देखते हैं। देखिए, भिन्नों का गुणा और भाग, इसको पढ़ाने से पहले हमने जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, काटना, विभाजित करना, सिखा ही दिया है। तो अब कुछ रह नहीं गया है, केवल क्वेश्चंस करवाने हैं। जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों का गुणा, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे है 5/20 गुणे 10/ मान लिया दे दिया 30, और मैंने कहा कि आप इसका गुणा करिए। मैंने कहा ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। एक बात और जान लीजिए, विभाजन होता कैसे है। या तो ऐसे ऐसे होगा, ठीक, ऊपर नीचे, या तो विभाजन ऊपर नीचे होगा, या तो विभाजन ऐसे होगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब या तो ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे कट सकता है, दो चीजें। लेकिन विभाजन कभी ऐसे ऐसे नहीं होता, मतलब सामने सामने आप नहीं काट सकते संख्याओं को। संख्याएं 2 तरीके से कटती हैं, या तो ऊपर नीचे कटेंगी, या तो ऐसे ऐसे कटेंगी, परंतु संख्याएं कभी ऐसे ऐसे नहीं कटेंगी। ये दोनों नियम सही हैं, ये वाला नियम पूरी तरीके से क्या है, गलत है। तो हम इन दोनों नियमों का इस्तेमाल करेंगे, और इन दोनों नियमों का इस्तेमाल करेंगे तो पहला नियम सबसे पहले कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला। अगर ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है तो हम सेकंड वाला नियम लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे काटेंगे। क्या 5 जो है वो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 केवल 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा। 20 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि अंत में 0 है। तो 5 का नम 5 और 5 चौक कितना हो गया, 20। अब बताओ ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 10 और 30, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, आप 0 से 0 क्या कर दें, कैंसिल। तो क्या बचा, 1/3। अगर 1/3 बचा है तो क्या अब आप ऐसे ऐसे काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। इसलिए आप जब ऐसे ऐसे नहीं काट सकते तो आप ऐसे ऐसे काटने की कोशिश करें। क्या ऐसे ऐसे कट रहा है क्या? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, नहीं कटेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, नहीं कटेगा। अब जब आपने पूरी तरीके से विभाजन कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, आपका सीधा सा काम है, अंश अंश गुणा कर लो और बटे हर हर गुणा कर दो। 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा। 4 का गुणा जब 3 में करोगे, 4 3 12 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को पहली सवाल समझ में आई होगी। दूसरी सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 6/12 गुणे 48 मैंने मान लो लिख दिया 30, और मैंने कहा सवाल लगाओ। तो आपने कहा ठीक है। सबसे पहला नियम हमने क्या बताया है, आप ऐसे ऐसे काटें अगर कट रहा हो तो 6 क्या 2 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या है। 12 2 से कटेगा क्या? कटेगा, क्योंकि एक सम संख्या है।
तो काट दिया, 2 तिहाई 6 हो गया और 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से अब 3 नहीं कटेगा लेकिन 6 कटेगा, तो हम उन्हीं संख्याओं से काट सकते हैं जो दोनों को काटे। तो हम 3 से काटेंगे, 3 इकन्नम 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6, 1/2। फिर जब ऐसे ऐसे कट गया पूरी तरीके से तो इसमें आ जाओ, अब इसको काटो। 48 2 से कटेगा, क्यों? क्योंकि 8 है अंत में। 30 2 से कटेगा क्योंकि 0 है अंत में। उस दिन की क्लास में मैंने सिखाया था, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था। जो बच्चे नहीं देखें उस वीडियो को, वो जाकर के उस वीडियो को पुनः देखें और उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखें तो चीज़ें आपको बहुत ही विधिवत तरीके से समझ में आएंगी। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 कम 2, 1 चला गया उसमें तो ये बना 10, 2 पंचे 10। अब क्या संख्या ये 24 कटेगी 2 से? हाँ कटेगी, परंतु 15 नहीं कटेगा, इसलिए 2 से नहीं कटेगी दोनों संख्याएं। 3 से देखो, 3 4 2 6, 3 से कटेगा। 5 1 6, 3 से कटेगा। इसका मतलब दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी। 3 8 24 और 3 5 15। ठीक, अब क्या ऐसे ऐसे कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। और जब बिल्कुल नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? अब अंश अंश गुणा करेंगे। 8 इकन्नम 8 अपॉन में 5 दूनी कितना हो गया 10। लेकिन एक काम अभी हो सकता था, एक काम हो सकता था, आप इसको ना करके आप अभी यहां कर दीजिए। देखो 1 और 5 तो नहीं कटेगा भाई, ऐसे ऐसे तुमने काट दिया, तब ऐसे ऐसे देख लो। 1 कटेगा 5 कटेगा? नहीं कटेगा। हाँ लेकिन ऐसे ऐसे कटेगा। यह 2 कम 2 और 2 चौक 8 कट गया। अब फिर देखो अंश अंश गुणा कर दो। 1 चौके कितना हो गया 4 और फिर 1 पंचे कितना हो गया 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6/40 और फिर लिखा हुआ है 39 आपको दे दिया 18, तब आप कैसे लगाएंगे सवाल को? सबसे पहले आप ऐसे ऐसे काटेंगे, काटो। 6 2 से कट जाएगा, 40 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 0 0 कट गया। अब क्या कटेगा ऐसे ऐसे? क्या नहीं कटेगा, छोड़ दो। अब ये देखो 2 से 18 तो कटेगा लेकिन 39 नहीं कटेगा, तो हम 2 से छोड़ दिया हमने। 3 से देखो 8 1 9, 3 से कटेगा ये। 9 3 12, 3 से कटेगा यही। तो ये मतलब दोनों संख्याएं 3 से क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 छंग कितना हो जाएगा 18। अब ऐसे ऐसे कटेगा? नहीं कटेगा। अब ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 कट रहा है क्या? 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6। फिर ऐसे ऐसे कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा है, इसलिए अब आप अंश अंश गुणा कर लें। 13 इकन्नम 13 बटे में 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस प्रकार हम भिन्नों का गुणा करते हैं। और क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस हम करवा दे रहे हैं क्वेश्चंस पे। बाकी जो सिखाना था, जो रूल हमें सिखाना था, हमने सिखा दिया है। अगर इस रूल का फॉलो करेंगे आप तो आप कभी भी इस सवालों में फंसेंगे कभी नहीं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 125/135 गुणे अगर दे दिया 148/500, अब कैसे करोगे? अब कैसे करेंगे आप? तो हमने जो नियम बताए हैं आपको, उन्हीं नियमों का पालन करना है आपको। सबसे पहले आप ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे। जब ऐसे ऐसे ना कटे तो फिर ऐसे ऐसे क्रॉस करके काटेंगे। उसके बाद जो बचे अंश अंश का गुणा कर लेंगे, बटे हर हर का गुणा कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सरल शब्दों में हम बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए। देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि हम पढ़ाएं तो बच्चों को समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ाएं। ये नहीं कि बहुत हम अपना लेवल हाई करके पढ़ाएं, ऐसा पढ़ाएं कि बच्चों को समझ में ना आए। तो ऐसे टीचर को हम टीचर नहीं कहते हैं। टीचर वो है जो पढ़ाए तो बच्चों को समझ में आना चाहिए, एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए, वो अच्छा टीचर कहा जाता है। और
हम तो कहते हैं, हर बार कहते हैं कि सीखो ऐसा कि सिखा दो और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा दो। ये हमेशा केडी क्लासेस का ध्येय रहा है, आगे भी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। 2 से क्या 125 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 5 है। 135 क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 5 है। 3 से देख लो, 5 2 7, 7 1 8, नहीं कटेगा 8। 5 3 8 1 9, ये तो कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा है ना। अब 5 से सीधे काटो, 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि इसके अंत में भी 5 है, इसके अंत में भी 5 है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 चला गया इसमें तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 चला गया उसमें 35 बन गया, 5 7 35। हमारे ख्याल से तो अब नहीं कटेगा ऊपर नीचे, देखो ये 25 हो गया, 27 हो गया, नहीं कटेगा। इस पे आ जाओ, ये 8 है अंत में तो 2 से कटेगा, ये 0 है तो ये भी 2 से कटेगा, मतलब दोनों संख्याएं 2 से कटेंगी। 2 7 14, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 1 चला गया इसमें, 2 पंचे 10 और 2 0 कितना? 0। ठीक है, फिर उसके बाद 4 है तो 2 से कटेगा, 0 है तो 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 7 14। फिर इसमें काट दो, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। क्या बताओ अब कटने की कोई संभावना है? अब कोई कटने की संभावना नहीं है क्योंकि जो 37 मिला है हमें वो एक अभाज्य संख्या है। बताओ, 37 अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। अभाज्य है इसलिए कटेगा नहीं। इसलिए हम अब हाँ एक काम और कर सकते हैं, जब ऐसे ऐसे काट लिया, ऐसे ऐसे काट ले तो ऐसे ऐसे भी तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ देखो 25 इक्कम 25, अब 25 पंचे 125 काट दिया। ऐसे ऐसे तो कट नहीं सकता, अब ऐसे गुणा कर लो। 37 इकन्नम कितना हो जाएगा? 37 और 5 7 35 की 5 हासिल आए 3 और 5 दूनी 10 10 3 कितना हो जाएगा? 13। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, गुणा आपने सीखा भिन्न का। अब हम आप सीखेंगे भिन्नों का भाग कैसे करेंगे। देखो अगर आप गुणा सीखे हो तो भाग मतलब कुछ नहीं है, एकदम आधारित है गुणा पर। भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, ठीक। डिवीजन ऑफ भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, जैसे क्वेश्चन एक दिया है 5/4 भागे लगा है 20/40, तो नियम समझिए। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो इधर साइड लिखा हुआ है उसको एकदम उतार लेंगे, छाप देंगे, इसको नकल कर लेंगे। नकल करने में तो तुम लोग तेज है हो, तो नकल कर लिया। उसके बाद भाग का चिन्ह हटा करके यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, गुणा। और जैसे न गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जो सेकंड वाला साइड है इधर वाला, अंश का हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे, मतलब ये पलट जाएगा। 20/40 है तो हो जाएगा 40 बटे कितना? 20। अब देखो वही वाला सिस्टम पूरा आ गया कि नहीं आ गया, गुणा वाला। पहले ऐसे ऐसे काटो, 5 4 नहीं कटेगा। फिर इसमें ऐसे ऐसे काटो, कटेगा 0 0 कट गया। फिर एक और कटेगा, 2 इकन्नम 2 2 दूनी 4 कटेगा। अब देखो, अब जब ऐसे ऐसे कट गया, ऐसे ऐसे कट गया, तो क्या ऐसे ऐसे कट रहा है? क्या ऐसे ऐसे तो नहीं कट रहा, लेकिन ऐसे ऐसे कट रहा है। देखो यार, 2 इक्कम 2 और 2 दूनी 4। अब देखो 5 इकन्नम 5 और बटे में 2 इकन्नम 2। अच्छा, कुछ लोग इसको मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। मिश्र भिन्न में बदलना भी हमने किसी एक वीडियो में सिखाया है। जैसे 5 भागे 2, क्या बोला? 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गए कितना? 1। मिश्र भिन्न में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो ये आंसर आया है इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो शेषफल आया उसको ऊपर लिखेंगे, फिर जिससे आपने भाग दिया उसको यहाँ लिखेंगे। इसका आंसर 2 सही 1/2 भी लिखा जा सकता है। और देखो यार, 2 दूनी 4 4 1 5 5/2 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6/40 भागे
मान लो दिया है 50/25, ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए हमारा उद्देश्य आपको सिखाने का है, और हम देखते हैं कि बच्चे कक्षा 9 में पहुंच जाते हैं, 10 में पहुंच जाते हैं, उनको भिन्न में बहुत समस्या होती है। इसलिए हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सिखाने की ठानी। उसका उद्देश्य यही था कि बच्चे भिन्न में दिक्कत उनको ना हो। भाई आप बड़ी बड़ी सवालें लगा रहे हैं, कुमार मित्तल के सवाल सॉल्व कर रहे हैं आप, और आप जब सवाल लगाने लगे तो लास्ट में भाई यही सब आता है, भिन्न का गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, प्लस माइनस, दशमलव, यही सब तो है फिजिक्स में, मैथ में भी यही है, और कुछ थोड़ी है। तो जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने अवकलन के 6 वीडियो डालने के बाद फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो डालने शुरू कर दिए, अपलोड करने शुरू कर दिए। हमने देखा, महसूस किया इस बात को, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं। बच्चों को सबसे बड़ी समस्या सवालों को हल करने में होती है। हल करने में क्यों होती है? क्योंकि ना तो उनको प्लस माइनस सही आता है, कमज़ोर है, तो भिन्न आप कर पाते हो सही से, बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं हैं, इसलिए आप सवाल नहीं लगा पाते हो। तो सबसे पहले आप इसको क्लियर करिए, और अपने मन में बिल्कुल, जो बड़े बच्चे हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि वो अपने मन में ये बिल्कुल ना लाएं कि हम बड़े हो गए हैं, आप भिन्न सीखें, हम जोड़ घटाना सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अनवरत आप सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। समाज क्या कहता है उसको अगर आप लेकर चलोगे तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। आप खुद के मन की करिए, कहें सब सुनिए, लेकिन करिए अपने मन की, और अपने आप को डेवलप करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप जो चाहते हैं, जो सपना आपके मन में चल रहा है, संजोए हैं आप, वो एक दिन ज़रूर चरितार्थ होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी चीज़ें सोची और हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको छोड़ना नहीं है उसको। लगे रहो, लीक पर आगे बढ़ते रहो। दुनिया एक न एक दिन ये मानेगी कि हाँ, इस बंदे ने मेहनत किया और आगे गया। लेकिन कब? जब आप हो जाओगे, तब जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब ये दुनिया मानती है कि हाँ इसने मेहनत किया। उसके पहले कह रहे सब बेकार है, देखो घूमता रहता है। दुनिया तभी मानती है जब आप करके दिखाएं। बोलने से कुछ नहीं होता, मेहनत आप बिल्कुल करते रहें। 6/40 भागे 50/25, ये क्वेश्चन है आपके सामने। सवाल कैसे लगी देखिए। 6/40, अगर भाग की चिन्ह है तो यहां लगाइए क्रॉस की चिन्ह, और जैसे न क्रॉस की चिन्ह लगेगी वैसे ही अंश का हर, और हर का क्या हो जाएगा? अंश। डायलॉग याद कर लीजिए, भाग की जगह जैसे न क्रॉस की चिन्ह लगेगी अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। मतलब ये 50/25 है तो 25 बटे क्या हो जाएगा? 50। फिर हमने तुमको बताया है पहले कैसे काटेंगे, ऐसे ऐसे, फिर जब ऐसे ऐसे कट जाए तो फिर ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस, और फिर जब ऐसे कट जाए तो आप जो अंश है उसका गुणा कर लीजिए, हर है उसका गुणा कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए 2 से कटेगा, ये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 0 0। अब बताइए क्या कटेगा, क्या नहीं कटेगा? इसमें आ जाओ। 5 से कटेंगी दोनों संख्याएं, क्योंकि अंत में 5 है, इसके अंत में 0 है। 5 पचम 25, अब 5 इक्कम 5, 5 0 0, अभी भी कटेगा। 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10। तो बताओ क्या हो जाएगा? अंश अंश का गुणा करो, 3 इक्कम 3 बटे में 20 दूनी 40, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हमारा विश्वास है कि आप लोगों को भिन्न का गुणा और भाग करने में अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत विधिवत तरीके से आपको सारे नियम बता दिए हैं कि भिन्नों का गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करना चाहेंगे कि भिन्नों का गुणा करते वक्त ये ध्यान देना है कि
हमको केवल या तो ऐसे ऐसे मतलब ऊर्ध्वाधर काटना है या तो क्रॉस काटना है, कभी भी ऐसे क्षैतिज नहीं काटना, ऐसे ऐसे कभी नहीं काटना। इस नियम को आप याद रखें, ठीक। आप कर ले जाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं और बाकी की चर्चा हम आने वाले इसके सेकंड वीडियो लेक्चर में करेंगे और हम आप वहाँ सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग।